हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। बच्चों, शुरू करते हैं आज का अध्याय अनोखा यज्ञ। आज का पाठ प्रवेश है। यह पाठ एकांकी विधा में है। पाठ में वृक्षारोपण तथा श्रम के महत्व के बारे में बताया गया है। बच्चों को यह भी समझाएं कि धन संपत्ति से सब कुछ खरीदा जा सकता है, किंतु संतोष व स्वास्थ्य नहीं। तो बच्चों, वृक्षारोपण से क्या लाभ है, लिखिए। वृक्षारोपण यानी वृक्ष उगाने से क्या लाभ मिलते हैं, दिए गए स्थान पे लिखिएगा। आइए आज का पाठ एकांकी में पढ़ते हैं। पात्र है राजा, महामंत्री, राज ज्योतिषी, युवा सन्यासी। पर्दा उठता है। आता है पहला दृश्य। एक बीमार राजा चिंता में डूबे अपने सिंहासन पर बैठे हैं। दरबार में बैठे लोग आपस में बातचीत कर रहे हैं। दरबार का वातावरण गंभीर है। तभी राजा महामंत्री की ओर देखकर बोले। राजा उदासी एवं निराशा में। महामंत्री, मैं अपने जीवन से निराश हो चुका हूँ। पता नहीं मेरी बीमारी ठीक होगी भी या नहीं। अब तो धूप लगने या धूल झड़ने से यह और भी ज्यादा बढ़ती जा रही है। तभी महामंत्री कहते हैं, आप निराश ना हो महाराज, कोई ना कोई उपाय तो जरूर निकलेगा। राजा, अब क्या उपाय निकलेगा? देश के सारे वैद्य हकीमों से तो कुछ हो नहीं पाया। भला अब कोई क्या कर सकता है? लगता है अंत निकट है, यानी मेरी मृत्यु होने वाली है। महामंत्री कहते हैं, ऐसा ना कहिए महाराज, मैंने आज राज ज्योतिषी जी को दरबार में बुलाया है। वे अवश्य कोई ना कोई उपाय बताएंगे। फिर सामने आता है दूसरा दृश्य, जहाँ पर राज ज्योतिषी जी दरबार में प्रवेश करते हैं। तभी दरबारी खड़े होकर उनका अभिनंदन करते हैं, यानी कि सारे ही दरबारी खड़े हो जाते हैं और उनका स्वागत करते हैं। राज ज्योतिषी कहते हैं, मेरा आशीर्वाद सदा आपके साथ है। राजा कहते हैं, आपको तो पता ही होगा कि। राज ज्योतिषी की गंभीरता से गर्दन हिलाते हैं। राज ज्योतिषी बोलते हैं, महामंत्री जी ने मुझे सब कुछ बता दिया था। बहुत सोच विचार के बाद में इस निर्णय पर पहुंचा हूं कि एक यज्ञ के द्वारा ही आप स्वस्थ हो सकते हैं, लेकिन इस यज्ञ में आपको ऐसा दान देना होगा जो सारी प्रजा के काम आए। महामंत्री कुछ घबरा कर कहते हैं, ऐसा कौन सा दान हो सकता है राज ज्योतिषी जी? और यज्ञ के हवन में जो धुआं उड़ेगा उससे तो महाराज की तबीयत और ज्यादा बिगड़ जाएगी। तभी राज ज्योतिषी कहते हैं, पर उपाय यही है। राज ज्योतिषी जी की बात सुनकर सारे दरबार में सन्नाटा छा जाता है। यदि यज्ञ कराएं तब भी हानि और ना कराएं तब भी हानि। किसी के पास समस्या का कोई समाधान नहीं था। तभी एक युवा सन्यासी ने दरबार में प्रवेश किया और वह महामंत्री से बोले। सन्यासी, महामंत्री जी, मैं एक ऐसी विधि जानता हूँ जिससे यज्ञ भी हो जाएगा और धुआं भी नहीं उड़ेगा। सारा दरबार उत्सुकता से युवा सन्यासी की ओर देखता है। राजा के चेहरे पर भी चमक आ जाती है। महामंत्री आश्चर्यचकित होकर बोलते हैं, ऐसी कौन सी विधि है, हमें भी बताएं। सन्यासी कहता है, समय आने पर आप स्वयं देख लीजिएगा, लेकिन सबसे पहले आप एक चौरस मैदान में 101 गड्ढे खुदवा दे। चौरस माने चारों तरफ जैसे मैदान हो। साथ ही 101 अलग अलग प्रकार के पौधों का भी प्रबंध कर दे। मैं कल प्रातः यज्ञ आरंभ करूंगा। सारे देश में इस अनोखे यज्ञ की खबर फैल गई। दूर दूर से लोग इस यज्ञ को देखने के लिए आने लगे। अब आता है तीसरा दृश्य। एक बड़ा सा चौरस मैदान जिसमें 101 गड्ढे खोदे गए हैं और अलग अलग प्रकार के पौधे एक स्थान पर रखे हैं। लोगों की भीड़ आंखें फाड़ फाड़ कर यज्ञ के प्रारंभ होने की प्रतीक्षा में लगी है। सन्यासी मंत्रों का उच्चारण करते हुए, महाराज अब आप एक एक पौधा अलग अलग गड्ढे में लगाते जाएं। राजा पौधों की खुशबू से मोहित होता हुआ, महात्मन, इन पौधों से तो बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। राजा ने 101 गड्ढों में पौधे लगा दिए। उनके शरीर पर पसीने की बूंदें उभर आईं। वे थके थके से लग रहे थे, लेकिन फिर भी धूप और धूल
उन्हें परेशान नहीं कर रही थी। तभी सन्यासी जी बोले, सन्यासी, अगर आप प्रतिदिन इनकी देखभाल करेंगे तो इनके फूलों की खुशबू से आप प्रसन्न चित्त भी हो जाएंगे। राजा कुछ दृढ़ता दिखाते हुए, महात्मन, मैं स्वयं इनकी देखभाल करूंगा, इन्हें बिल्कुल अपने बालक के समान पालूंगा। तभी सन्यासी कहते हैं, हाँ महाराज, आपको ऐसा ही करना चाहिए, क्योंकि श्रम के अभाव में मनुष्य अस्वस्थ हो जाता है। धन संपत्ति से सब कुछ खरीदा जा सकता है, किंतु स्वास्थ्य नहीं। हम सभी को प्रतिदिन कुछ न कुछ श्रम अवश्य करना चाहिए। तो सन्यासी जी महाराज को समझाते हैं कि धन से आप सब कुछ खरीद सकते हैं, लेकिन एक अच्छा स्वास्थ्य नहीं। राजा कहते हैं, पर महात्मन, वह दान? सन्यासी, हो तो गया दान। आपके द्वारा लगाए गए पौधों से जो लाभ प्राप्त होगा वह दान के रूप में सारी प्रजा को मिल जाएगा। युवा सन्यासी की बात सुनकर हजारों स्त्री पुरुषों की तालियों की गड़गड़ाहट से वातावरण गूंज उठता है। सभी युवा सन्यासी की प्रशंसा करते करते अपने अपने घर की राह लेते हैं और पर्दा गिरता है। तो बच्चों, हमने सीखा, पेड़ पौधे इस सृष्टि का वरदान है जो जीवन प्रदान करते हैं। तो हमें अपने आसपास ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधे लगाने चाहिए। आशा करती हूँ कि आपको यह अध्याय समझ आ गया होगा। इसका अभ्यास आप स्वयं कीजिएगा।